कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। अब थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स में कौन कौन सी फिगर्स आ जाती हैं? इसमें क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन का हम देखेंगे कि किस तरह ये फिगर्स होती हैं और इनके एरियाज और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सबसे पहले हम क्यूबाइड की तरफ आते हैं। बेटा यहाँ देखें क्यूबाइड, सबसे पहले क्यूब पढ़ा था, अब क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। अ क्यूबाइड इज अ सॉलिड फिगर फॉर्म बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। यानी जो क्यूबाइड के सरफेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, जबकि क्यूब में आपने पढ़ा था स्क्वायर शेप के होते हैं। इन अ क्यूबाइड अपोजिट सरफेसेस एंड एजेस आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ये जो अपोजिट आपके ये सरफेसेस हैं ये सारे पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। इट हैज़ 6 सरफेसेस। ये देख रहे हैं आप, ये सरफेसेस ये इसके 6 सरफेसेस होते हैं। और वर्टेक्स जहाँ पर 2 साइड्स आके मिलती हैं ये हैं वर्टेक्स, और 8 वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद एजेस कितने होते हैं? इसमें 12 होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से शामिल हैं? कबर्ड शामिल है, मैच बॉक्स जो घरों में यूज़ होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब इसको कैसे रीड करेंगे देखते हैं। बेटा यहाँ देखें, ये क्यूबाइड की फिगर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका सरफेस है, ये इसका एज है और ये वर्टेक्स है। अब इसमें सरफेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्टेक्स जहाँ 2 साइड्स आके ज्वाइन करती हैं वो होते हैं वर्टेक्स। और ये देखें, ये इसकी शेप्स जो नज़र आ रही हैं आपको, ये फिगर्स, ये है इसका एज। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखें। अ क्यूबाइड इज़ अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय आ 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। यानी इसकी लंबाई और जो इसकी लेंथ होती है या ब्रेथ होती है उसमें फ़र्क आता है। ठीक है, जैसे क्यूब में तमाम सरफेसेस जो हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, जबकि इसमें फ़र्क होगा, ब्रेथ और होगी और लेंथ के और। ठीक है, इन अ क्यूबाइड अपोजिट सरफेसेस एंड एजेस आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसके जो एजेस होते हैं ये भी पैरेलल और इक्वल होते हैं और सरफेसेस भी पैरेलल और इक्वल होते हैं। इट हैज़ 6 सरफेसेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस। बेटा ये देखें, इट हैज़ 6 सरफेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। द बुक्स यानी जो बुक्स आप पढ़ते हो, कबर्ड्स यानी जिनमें आप कपड़े रखते हो, मैच बॉक्स जिनसे आप आग जलाते हो चूल्हे में, वो तमाम एग्जाम्पल हैं क्यूबाइड की। बेटा देखें, पेपर में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 यानी ज्योमेट्री पोर्शन का, 2 मार्क्स का। ये क्यूबाइड की लेबलिंग आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7, राइट द फार्मूलाज ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यानी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। इसके अलावा मैं आपको एक और पेपर दिखाती हूँ। बेटा ये देखें, 12 चैप्टर से पार्ट नंबर 6 है, ये भी 3rd पार्ट है, ज्योमेट्री पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चंस का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ एज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आ क्यूबाइड। अभी जो मैंने आपको समझाया था, जब लिखा हुआ है डिफाइन क्यूबाइड, आप वो सारा उसमें लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम मालूम करेंगे कि इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा यहाँ देखें, किसी भी क्यूबाइड का वॉल्यूम किस फार्मूले से फाइंड आउट किया जाता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और इनका, क्योंकि बेटा ये 3 हमारे पास एलिमेंट हैं, यानी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तो इसका यूनिट जो है वो क्यूब यूनिट होगा। यानी जैसे सेंटीमीटर आता है या मीटर आता है तो उस पर पावर होगी 3। जिस पर 3 पावर हो उसको हम बोलते हैं क्यूब यूनिट। अब इसका सरफेस एरिया कैसे मालूम करना है, किस फार्मूले से करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट।
बेटा ये देखने में बहुत बड़ा फार्मूला है लेकिन याद करना बहुत इजी है। देखिए पहले आप बस ये याद रखें कि फर्स्ट में आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसके बाद आएगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, बाद में आप इस लेंथ को स्किप कर दें तो सिर्फ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा। और अब हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2।